सो हे एवरीवन, वेलकम टू द अनदर वीडियो। सो आई होप आपने पिछला वीडियो देखा होगा। पिछले वीडियो में हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल क्या होते हैं इनको समझा था, और कितने टाइप के इसमें इक्वेशन रहती हैं और इन इक्वेशंस के कितने सॉल्यूशंस रहते हैं, किस टाइप के सॉल्यूशन रहते हैं, और हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सी इक्वेशंस के कैसे सॉल्यूशंस हैं, जैसे हमने पिछली वीडियो में समझा था। ठीक है, आई होप आपको वो सारी चीज़ें जो अच्छे से समझ आई होंगी। अब ये जो वीडियो है इसमें हम लोग समझेंगे कि जो हमने इक्वेशंस पढ़ी हैं उन इक्वेशंस के जो सॉल्यूशंस थे उनको कैसे निकालेंगे। हम बहुत देर से बात कर रहे थे कि इनके सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशंस को निकालेंगे कैसे और क्या होते हैं, तो वो उनको निकालने का तरीका आज हम लोग इस वीडियो में समझने वाले हैं। ठीक है, तो उस चीज़ पे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज़ को समझाना चाहता हूँ कि आप लोगों को याद तो होगा कि हम लोगों ने 3 टाइप के सॉल्यूशंस को पढ़े थे। मतलब जो इक्वेशंस रहती हैं वो 3 टाइप के सॉल्यूशन देती हैं, या तो जीरो सॉल्यूशन, या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, या फिर यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो देखो सबसे पहले रहता है पैरेलल वाला केस। मतलब इसमें क्या, पैरेलल वाला मींस इसमें सॉल्यूशन जीरो रहता है, इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं रहता। ऐसी ऐसी पैरेलल लाइन चली जाती है, लोग मीट ही नहीं करती है, तो उसके सॉल्यूशन होते ही नहीं है। सेकंड हमने पढ़ा था कोइंसाइड वाला। ठीक है, कोइंसाइड वाला सॉल्यूशन मींस इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। ये कोइंसाइड जैसे एक लाइन जा रही है, इसके ऊपर अनदर लाइन जा रही है, तो ये पूरे ऊपर एक के ऊपर एक चलता है, तो मतलब इसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस रहते हैं। सॉल्यूशन वो जहाँ दो इक्वेशंस लाइन को रिप्रेजेंट करती है, वो लाइन जहाँ पर मीट करेंगे वो सॉल्यूशन रहता है। ये पूरे लाइन पे मीट करते जा रहे हैं, यहाँ पर मीट ही नहीं हो रहा है, तो जीरो सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है, और थर्ड वन जो हमने पढ़ा था वो था हमारा यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन मीन इसमें सिर्फ एक सॉल्यूशन था, सिंगल सॉल्यूशन आता है इसमें। अब ये जो दो हैं, कोइंसाइड एंड यूनिक सॉल्यूशन, इनको हम बोलते हैं कंसिस्टेंट। ठीक है, और जो अकेला पैरेलल वाला रहता है इसको हम लोग बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो ये और ये, इन दोनों मतलब इन दोनों मेथड नहीं, इन दोनों पार्ट में जो है सॉल्यूशन निकल रहा है। लाइंस का इसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकल रहा है और इसमें वन निकल रहा है। भले ही वन निकल रहा है, भले ही इनफाइनाइट निकल रहा है, लेकिन सॉल्यूशंस तो है ना, तो हम इनको कंसिस्टेंट सॉल्यूशन बोल देते हैं। और जो इसमें जीरो सॉल्यूशन, मतलब इसमें सॉल्यूशन है ही नहीं, इसलिए इसको इनकंसिस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी, क्योंकि क्वेश्चन में कई बार ये दोनों टर्म्स यूज होंगे, तो इसमें हमें कंफ्यूज नहीं होना कि ये क्या होते हैं। अब देखो जो भी लाइंस हैं उन लाइंस के सॉल्यूशन को निकालने के 3 मेथड रहते हैं। ठीक है, 3 मेथड कौन कौन से? सबसे पहला मेथड रहता है ग्राफिकल मेथड। ठीक है, सेकंड मेथड रहता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, और थर्ड मेथड रहता है एलिमिनेशन। ठीक है, ये 3 टाइप्स के मेथड रहते हैं। अब तीनों मेथड्स को हम लोग एक वीडियो में नहीं करेंगे, हम लोग एक मेथड एक वीडियो में करेंगे। जैसे इस वीडियो में लोग ग्राफिकल करेंगे, नेक्स्ट में सब्स्टिट्यूशन और उसके नेक्स्ट में एलिमिनेशन, क्योंकि कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। अगर हम लोग एक साथ तीनों मेथड को पढ़ेंगे तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए कॉम्प्लेक्स हो जाए, तो ये वाली वीडियो हम लोग मेनली ग्राफिकल मेथड के ऊपर रखेंगे। तो कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे, अब हम लोग समझते हैं। देखो मैं क्वेश्चन की मदद से डायरेक्ट आपको समझाता हूँ। देखो हमारे पास क्वेश्चन है, चेक इफ द गिवन इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट एंड ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। ठीक है, तो हमें ये दो इक्वेशन दी गई हैं। ठीक है, इसको मान लो इक्वेशन 1 और इसको मान लो इक्वेशन 2, है ना। ऐसा बोला गया चेक वेदर इफ द गिवन इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। अब हमने समझा कंसिस्टेंट कैसे निकालेंगे, मतलब आपको पुराना याद होगा। ठीक है, तो हम लोग इसको करेंगे ऑन कंपेयर a1x प्लस b1y प्लस सी इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। इसे कंपेयर करके हम लिखेंगे a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल c1 अपॉन c2 इक्वल टू अभी नहीं लगाना। ठीक है, अब इसका कोफिशिएंट है 1 और x2 का कोफिशिएंट है 2। ठीक है, नेक्स्ट b1 है 1 और b2 है 2, तो ये दोनों तो इक्वल आ गए। नेक्स्ट है c1 है 5 और c2 है 10, तो 1 और 5 1 5 तो 10, मतलब ये सब इक्वल आ गए। 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/2। मतलब ये कैसा सॉल्यूशन है, ये कंसिस्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें सॉल्यूशन निकलेंगे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस निकलेंगे, है ना।
इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस निकलेंगे। क्यों? क्योंकि ये तीनों इक्वल आ गए एक दूसरे के। आपको लेक्चर पिछला याद है ना, हमने सीखा था कि कैसे निकालना है, कैसे आइडेंटिफाई करना है कि कैसे सॉल्यूशंस आने वाले हैं। तो इसके इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस आएंगे। अब इसमें बोला है इफ कंसिस्टेंट देन ऑब्टेन द सॉल्यूशंस ग्राफिकली। ये कंसिस्टेंट है तो इसके सॉल्यूशंस को हमें निकालना है। अब ऐसा नहीं है इसके इन्फाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस है, तो हमें कोई भी एक सॉल्यूशन निकालना है। जो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है से कोई भी एक निकाल लो, हमारा काम हो जाएगा। सिर्फ एक शो करना है। तो इससे तो ये चीज तो वेरीफाई हो गई कि हमारे जो गिवन इक्वेशंस है दीज आर कंसिस्टेंट। ठीक है, ये चीज लिख लो, आप नोट कर लो। ठीक है, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो अब हम लोग समझते हैं कि सॉल्यूशंस कैसे निकलेंगे। ओ मैं कुछ नहीं मिटा लिया, मुझको याद है। x प्लस वाई इक्वल टू था 5 और 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। ये इक्वेशन 1 थी, इक्वेशन 2 थी। ठीक है, छोटा छोटा लिखते हैं क्योंकि सॉल्यूशन थोड़ा लंबा जा सकता है। x प्लस वाई इक्वल टू 5, 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। ये इक्वेशन 1 थी, इक्वेशन 2 थी। ठीक है, हमारे क्वेश्चन का ही पार्ट है। अब कैसे निकालेंगे? सबसे पहले लिखेंगे इन इक्वेशन 1। एक बार में एक इक्वेशन करेंगे, फिर दूसरी बार में दूसरा, ऐसे मतलब डाल के ऊपर लिख लिख के करो, तो आपको क्या कंफ्यूजन नहीं होगा कि आपको समझ में आएगा इसमें ये मेथड से ये करा है, फिर इसमें ये मेथड से ये किया है। ठीक है, इन इक्वेशन 1 और एग्जामिनर को भी बताना है कि हमने इक्वेशन 1 में ऐसा ऐसा किया, तो हमें लिखना पड़ेगा। इन इक्वेशन 1 हम लोग करेंगे, तो इक्वेशन 1 को लिख लो, x प्लस वाई इक्वल टू 5। अब एक बॉक्स बनाओ। ठीक है, इसको ऐसे डिवाइड करो, यहाँ लिखो x और यहाँ लिखो y। ऐसा बनाना है, करना ही है आपको। यहाँ पर मान लो हम लोग x की वैल्यू पुट करेंगे और y की वैल्यू, यहाँ पर भी x और यहाँ पर भी y इनको पुट करके हमारे कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। ठीक है, अब क्या करोगे, हम लोग यहाँ लेट कर लेते हैं। x इक्वल टू 0 से स्टार्ट करो, कुछ भी लेट कर सकते हो आपके मन से, 0 1 2 3 4 5 6 नेगेटिव में नंबर ऐड कर लो, -1 -2 -3, आपके हिसाब से कुछ भी ऐड कर लो, मतलब लेट कर लो। ठीक है, हमने यहाँ x को 0 माना, तो यहाँ पुट कर दो 0। अब x को यहाँ पुट कर दो। ठीक है, तो 0 प्लस वाई इक्वल टू हो गया 5। तो यहाँ से y की वैल्यू आ गई 5, यहाँ लिख दो। ठीक है, नेक्स्ट फिर से लेट कर लो, इस बार y को लेट कर लो। y को लेट कर लो आप 1, 0 भी कर सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है, 1 माना हमने। ठीक है, अब पुट कर दो वैल्यू, x प्लस 1 इक्वल टू 5। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 6। ठीक है, प्लस 1 उधर जाके माइनस जाएगा तो ये हो जाएगा 4। x की वैल्यू आ गई 4, तो y माना था 1 और x की वैल्यू आ गई 4। ठीक है, छोड़ दो डेरिवेटिव, यहाँ नीचे लिख दो x कॉमा वाई इक्वल टू, हाँ देखो ये दो कोऑर्डिनेट्स आ गए ना, तो यहाँ पे हमारे पास दो कोऑर्डिनेट्स आ गए, 0,5 और 4,1। इसको कंपेयर करके दिखाओ x, y से। ये कोऑर्डिनेट्स ऐसे लिखते हैं x, y, तो ये x, ये y, ये x और ये y। ठीक है, ऐसे करके हमारे पास दो कोऑर्डिनेट्स आ गए। दो कोऑर्डिनेट्स ही चाहिए रहते हैं हमको, मतलब मिनिमम सॉल्यूशन निकालने के लिए दो कोऑर्डिनेट्स इनफ रहते हैं, और दो कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं हम लोग, ज़्यादा लेंथी नहीं करते हैं। 4,1 ये दो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आ गए इक्वेशन 1 के। ठीक है, अब सेम इतना समझ में आया, सेम यहाँ पे करो इन इक्वेशन 2। ठीक है, बॉक्स बनाओ। ठीक है, ये और ये और ये, यहाँ लिखो x और यहाँ लिखो y। इस चीज़ को याद कर लो कि ऐसे करना ही है, ऐसे करके शो करना है, रिप्रेजेंट करना है आपको आपके एग्जाम की कॉपी में, नोटबुक कॉपी में, जहाँ भी आप लोग लिखोगे। ठीक है, अब यहाँ पर फिर से लेट कर लो, x की वैल्यू आप 1 लेट कर लिया हमने, 1 लिख दो, लेट करते जाओ, लिखते जाओ, भूलोगे, कंफ्यूज नहीं होगे। ठीक है, अब इक्वेशन पुट करो, इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। कॉमन ले लो, x प्लस वाई इक्वल टू, उधर से 2 कॉमन लिया, 5, 2 कॉमन मिल लिया, दोनों को कैंसिल आउट कर दो, x प्लस वाई इक्वल टू 5। ठीक है, x की वैल्यू 1 थी, पुट कर दी, प्लस वाई इक्वल टू 5, तो y की वैल्यू आ गई 4। प्लस का 1 हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, y की वैल्यू आ गई 4। ठीक है, नेक्स्ट फिर से लेट करो, इस बार y की वैल्यू को लेट कर लो आप 1। छोटे नंबर से हम लोग लेट करते हैं कि हमारी कैलकुलेशन ज़्यादा लेंथी नहीं जाए, ग्राफ लंबा नहीं खींचना पड़े। 0 1 2 0 1 2 3 4 इसके आसपास हम लोग लेट कर लेते हैं।
बाकी आप लोग कितनी वैल्यू को ऐड कर सकते हो, आप लेट 100 भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं, और उतना बड़ा ग्राफ भी होना चाहिए। ठीक है, y को लेट किया 1, फिर से सेम इक्वेशन लिखो, 2x प्लस 2y इक्वल टू 10, 2 कॉमन लिया तो x प्लस वाई इक्वल टू 5 बचेगा। एज इट इज, इतना तो हमने सेम ही किया। अब y हमने 1 माना था तो प्लस 1 इक्वल टू 5, प्लस 1 हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, x की वैल्यू आ गई 4, x की वैल्यू आ गई 4 और y लेट किया था 1। ठीक है, बहुत इजी, बहुत आराम से। अब इक्वेशन 2 में क्या कोऑर्डिनेट्स बन गए हमारे, 1,4 और 4,1। आया समझ में? कोऑर्डिनेट्स कैसे, एक्स वाई लेते हैं तो एक्स ये और उसका वाई ये, फिर एक्स ये उसका वाई ये, जो ऊपर है उसके नीचे वाला वाई लेना, ऊपर वाला एक्स है तो उसके जस्ट नीचे वाला आपको वाई यूज करना है। ठीक है, और वैल्यूज को पुट भी यही करना है कि जिसका वाई जो है वो वहीं रहना, आगे पीछे नहीं हो जाना गलती से, नहीं तो फिर कैलकुलेशन ग्राफ गलत बन जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आ गए इक्वेशन 2 के। बस अब हमें इसका काम है और इसका काम है, बाकी इन सबसे मतलब नहीं। अब ध्यान दो, ये 0,5 इसको पुट करो, 0 यहाँ है, ओरिजिन 0, ठीक है, 0,5। ठीक है, ये पहला पॉइंट दिख रहा है आप लोगों को, ये पहला पॉइंट 0,5। नेक्स्ट है 4,1, यहां से 4,1। ठीक है, पहला था 0,5 तो 0 एज इट इज, फिर उसके बाद 0,5 तो यहाँ आ गया, फिर था 4 ऊपर कॉमा 1। ठीक है, 4,1। अब नेक्स्ट इस पे जाओ, इस पे क्या 1,4, तो यहाँ पे 1 और कॉमा 4, तो यहाँ कहीं इसको मैं ऐसे लिख, ठीक है, यहाँ पे आएगा 4, 1,4, 1,4। ठीक है, पहला पॉइंट देखो, कंफ्यूज मत हो। सबसे पहले अपन एक काम करते हैं, इसकी लाइन खींच देते हैं ना, ये जो है ये और ये, तो इसकी लाइन ऐसी सीधी की सीधी आप खींच दो, ऐसी लाइन जाएगी ये, दोनों पॉइंट्स को टच करते हुए एक लाइन सीधी सीधी आप खींच दो। ठीक है, ये यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स डाल दो, 0,5 और ये वाला था 1,4, कोऑर्डिनेट्स डाल दो, याद रहेगा। ठीक है, एक पॉइंट हमारा यहाँ पर है और ये यहाँ पर है। अब नेक्स्ट कोऑर्डिनेट्स को पुट करो, 1,4, 1,4 यहाँ पे आया। ठीक है, इसको डाल दो, 1,4, ये 4,1 है, वही मैं कंफ्यूज हो गया कि यहाँ 1,4 सेम जैसे हुआ है, 4,1 था। ठीक है, अब यहाँ 4,1 अगेन, 4,1 अगेन ये। अब आप देख रहे हो कि हमारा सबसे पहले आपको याद है कि हमने निकाला कैसा था, हमारा इसका आंसर आया था 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/2, मतलब इसके इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस थे। मतलब कि ये जो लाइन थी एक के ऊपर एक जा रही थी। भाई देखो, पहली लाइन जो जा रही थी, मतलब पहली लाइन इतनी सी थी, ठीक है, 0,5 और 4,1 पर यहाँ पर था, पर हमने जब नेक्स्ट इसके कोऑर्डिनेट्स पुट करे तो एक यहाँ आ गया और एक यहाँ आ गया, मतलब एक लाइन जो ऐसी सीधी जा रही थी उसी के ऊपर दूसरे दो कोऑर्डिनेट्स आ गए और दो कोऑर्डिनेट्स सेम हो गए, 4,1, 4,1 इसमें भी है और 4,1 इसमें भी है। ठीक है, तो मतलब ये देखो, ये जो मैं समझा रहा था आपको वही है ना, एक लाइन ऐसी जा रही है, उसके जस्ट ऊपर अनदर लाइन जा रही है ये, तो जो जहां पर ये टच करेंगे वो सारे इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे और इसके सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जितने पॉइंट्स है ना, यहाँ पर ये जितने जहां तक आखिरी तक लाइन जा रही है यहाँ तक सारे इसके सॉल्यूशंस होंगे। तो इसमें से हमने सॉल्यूशंस कितने निकाले इसके, 1, 2, 3 और 4। तो इसका मेन सॉल्यूशन क्या होगा, 4,1, क्योंकि 4,1 इसमें भी है और 4,1 इसमें भी है, दोनों में कॉमन है। तो यहाँ पर हो गया हमारा हैंस प्रूव। इसको जरूरी नहीं लिखना, ये तो हमने शुरू में आपको बताने के लिए बता रहे हैं। ठीक है, आया समझ में? बहुत आराम से और इजी वे में आपको समझाया है मैंने। आप लोग इसका जैसे जैसे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे आप लोग को और क्लियर होता जाएगा, आप लोग अच्छे से और देख लो। ठीक है, मैं आपको एक बार रिपीट कर देता हूँ। हमसे क्वेश्चन ने बोला चेक वेदर इफ द गिवन इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। हमने चेक किया, ये ऐसा आया, मतलब ये कंसिस्टेंट है। अगर बोला इफ कंसिस्टेंट देन ऑब्टेन सॉल्यूशंस ग्राफिकली सॉल्यूशंस को ऑब्टेन करना था। ठीक है, अब देखो मेरी बात, सबसे पहले एक चीज और समझाना है। यहाँ पर हमने लेट कर करके, ठीक है, लेट कर करके हम लोगों ने आंसर्स को निकाला है ना, यहाँ पर भी लेट, ये 4 बार लेट करके आंसर्स निकाले हैं। इसने बोला है ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली, तो अब आप लोगों का डाउट आएगा कि हमने तो लेट करके निकाल दिया आंसर यार, इसलिए 4,1 इज द आंसर। क्यों? क्योंकि 4,1 दोनों में कॉमन है और ये बिना लेट का आंसर है। ये हमने लेट करके दोनों निकाले हैं, पर ये जो है ये आंसर दोनों में कॉमन आ गया लेट करने के बाद, मतलब यही रियल सॉल्यूशन होगा।
ये भी है, सारे सॉल्यूशंस हैं। ठीक है, छोड़ो, कंफ्यूज मत हो, जो था वही रहने दो। हाँ, तो इसने बोला कंसिस्टेंट ऑप्टेन द सॉल्यूशंस ग्राफिकली। तो हम लोगों ने सबसे पहले इक्वेशन 1 ली। इक्वेशन 1 में 0 को लाइट किया, y की वैल्यू निकाली, x को 0 माना और y की वैल्यू निकाली। फिर से हमने y को 1 लाइट किया और x की वैल्यू निकाली। अब हमारे पास दो कोऑर्डिनेट्स आ गए, छोड़ दिया, इक्वेशन 2 पे आ गए। इक्वेशन 2 पे आने के बाद x को 1 लाइट किया, y की वैल्यू निकाली, और फिर नेक्स्ट में y को 1 किया और x की वैल्यू निकाली, y को 1 लाइट किया और x की वैल्यू निकाली। हमारे पास दो कोऑर्डिनेट्स फिर से आ गए। इन दोनों ये दो कोऑर्डिनेट्स और ये दो कोऑर्डिनेट्स को हमने ग्राफ पे प्लॉट किया। प्लॉट करने के बाद हमारे पास कॉमन सॉल्यूशन 4,1 आ गया, 0,5 ये सारे हमारे सॉल्यूशंस हैं। ठीक है, हमको बस रिप्रेजेंट करना था तो हमने ये रिप्रेजेंट कर दिया यहाँ पर, और हैंस प्रूव्ड। आया समझ में? तो ये तो हो गया ग्राफिकल मेथड पे। अब जो नेक्स्ट वीडियोस आएंगी वो सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड पे रहेंगी। वो मैं मतलब आपको अच्छे समझा दूंगा, और नेक्स्ट वीडियो से फिर हम लोग अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो वीडियो एंड हो चुका है। ठीक है, तो आई होप आपको ये जो मेथड है, ग्राफिकल मेथड, ये समझ में आई होगी। ठीक है ना, मैंने बहुत अच्छे ईजी वे में समझाने की कोशिश की है। इफ़ एनी केस अगर आपको कहीं डाउट रह जाता है, कुछ चीज़ समझ में नहीं आती, कहीं कंफ्यूजन रहता है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना, मैं उसका सॉल्यूशन आपको कमेंट में या नेक्स्ट वीडियो में उसके ऊपर ही एक अनदर वीडियो बना के आपको दूंगा। ठीक है, तो बाकी जितने भी कमेंट्स रहते हैं उन पर भी मेरा अटेंशन रहता है, मैं उनको सबको देखता हूँ। ठीक है ना, और लाइव आने का जो है तो उसके लिए मेरे को 50 सब्सक्राइबर्स पहले करने पड़ेंगे, तो जैसे ही होंगे मैं लाइव भी आऊँगा, डोंट वरी। और आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। हमारे जो नेक्स्ट वीडियोज़ है उसमें हम लोग सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड दोनों को समझेंगे, दोनों के ऊपर क्वेश्चन भी करेंगे। यहाँ पर हमने एक ही क्वेश्चन किया क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, और ये दोनों मेथड जो बची हैं अगर मैं इनको इन्हीं वीडियोज़ में कर लेता, इसी वीडियो में कर लेता, तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है और फिर आप लोग कॉम्प्लेक्स भी, मतलब थोड़ा आपके दिमाग में कॉम्प्लेक्स हो जाता। एक साथ 3 मेथड पढ़ ली, फिर उनके ऊपर अलग अलग क्वेश्चन कर लिए ना। तो एक मेथड मैंने आपको समझा दिया, उस एक मेथड पे आप लोग घर पे जाके अपनी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करिए, और किसी के पास आईडी रखिए आप लोगों के पास, तो आईडी के क्वेश्चन ट्राई करो, बने नहीं बने कोई बात नहीं, ट्राई एटलीस्ट करिए आप। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।